आप कोई बहुत आसान तरीका ढूँढ रहे हैं कि आपके मैनिफेस्टेशन हो जाए या आपकी इच्छाएँ पूरी हो जाएँ, या ऐसा हो सकता है कि कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा है। आप अफ़र्मेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, पर वो काम नहीं कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है। आप भी एक ऊर्जा है, मैं एक ऊर्जा हूँ, ये मोबाइल जिस पे मैं वीडियो बना रही हूँ, उसकी भी एक ऊर्जा है या वो भी एक ऊर्जा ही है। सब कुछ एनर्जी है। तो सबसे पहली बात या सबसे अच्छी बात ये है कि हमें अपनी ऊर्जा ठीक करनी है या हमें अपनी फ्रीक्वेंसी ठीक करनी है। अभी हम किस तरीके की ऊर्जा में हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप क्या कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अभी आप क्या फ़ील कर रहे हैं या आप क्या हैं, आपकी एनर्जी क्या है। तो अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप नेचर में जाएँ। देखिए, इस ब्रह्मांड में चारों तरफ एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा फैली हुई है, या जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, वो है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि वो हमारे पास प्योर रूप में आए। हम अपनी हमारी जो एनर्जी है वो कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। हमारी सोच कैसी है, हमारा भोजन क्या है, हम किस तरीके के कंटेंट देख रहे हैं, किन लोगों के संपर्क में हैं, उसके अनुसार वो कम होती रहती है, ज़्यादा होती रहती है। और मैनिफेस्टेशन के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो कॉस्मिक एनर्जी है, आपकी जो एनर्जी है, उससे आप लबालब भरे हों। तो ब्रह्मांड में वो ऊर्जा हमेशा वैसे ही रहती है। ब्रह्मांड यानी ये तो सब कुछ, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो ब्रह्मांड ही है, ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। लेकिन जब हम नेचर में जाते हैं, जहाँ पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे नदी है, बहुत सारे ना भी हों तो थोड़े बहुत हों, जैसे पार्क है, तो वो जो होते हैं पेड़ पौधे, उनका कोई थिंकिंग प्रोसेस नहीं होता है, उनकी ऊर्जा कभी कम नहीं होती है, उनके पास हमेशा प्रचुर मात्रा में होती है। या फिर पालतू जानवर जो होते हैं, जैसे डिप्रेशन के जो मरीज हैं, उन्हें कहा जाता है कि जानवरों के साथ समय बिताइए, क्योंकि जानवरों के पास भी वो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है प्रचुर मात्रा में होती है, क्योंकि वो हमारे और आपके जैसे सोचते नहीं हैं। जो हो गया, किसी ने आपने उन्हें मार भी दिया, डाँट दिया, लेकिन आप 5 मिनट बाद बुलाएँगे या तुरंत ही बुलाएँगे तो तुरंत ही खुशी-खुशी दुम हिलाते हुए आपके पास आ जाएँगे, क्योंकि वो पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, वो केवल प्रेज़ेंट में होते हैं। आपने डाँटा तो वो दूर भाग जाते हैं, आपने प्यार किया तो वो आपके पास आ जाते हैं। पेड़-पौधों के साथ भी ऐसा ही होता है। तो नेचर में ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, और जब हम उनके संपर्क में रहते हैं तो वो जो ऊर्जा है हमारे अंदर आने लगती है, प्रवाह होने लगती है। इस समय में रिचुअल्स बनाए गए थे कि समय-समय पर नदियों में स्नान करना है, या जो पहाड़-वहाड़ होते हैं, उनमें मंदिर होते हैं, उनमें जाना है। तो एक कारण ये भी था कि हाँ, आप नेचर के पास जाएँगे, जुड़ेंगे, तो वो भी एक कारण था। तो आप ऐसा करिए जब आपको लग रहा है कि आप लो फील कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, और आप कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, अपनी ऊर्जा अच्छी करना चाह रहे हैं, तो आप ग्रेटिट्यूड वॉक करना शुरू करिए। आप रोज़ एक समय निकालिए, सुबह के समय या शाम के समय, आपके आसपास जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हों। अगर आप गांव में रहते हैं तो थोड़े से, जहाँ जिस तरफ ज़्यादा पेड़ पौधे हैं उधर जाइए, थोड़ा वॉक करिए, या फिर आपके पास कोई पार्क तो होगा जहाँ पेड़ पौधे होंगे, वहाँ पे जाइए, वॉक करिए, उनके साथ समय बिताइए। लेकिन ध्यान रखिए कि इस समय आप मोबाइल ना लेके जाएं, या फिर उस पर ध्यान ना दें, उसे साइलेंट करके रख दें। और केवल जब आप ग्रेटिट्यूड वॉक कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, तो आपका पूरा ध्यान प्रकृति पर होना चाहिए। आप देखिए कि ये पेड़ कितने सुंदर है, या हवा कितनी अच्छी चल रही है, या यहाँ शाम का समय कितना अच्छा लग रहा है। केवल प्रेजेंट मोमेंट में रहें, पास्ट की कोई चिंता नहीं, फ्यूचर का कोई विचार नहीं, किससे बात करनी है, कौन सी मीटिंग है, कौन सा प्रोजेक्ट है या एग्ज़ाम है, ऐसा कुछ भी नहीं। या मोबाइल पे आप जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल पे रील्स देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं। केवल प्रकृति के साथ जुड़े। अगर आपकी कोई विश है तो उसके बारे में थैंकफुल हो उस समय चलते टाइम, या कुछ नहीं, कोई विश नहीं है या वो वैसा कुछ नहीं है, तो केवल बार बार धन्यवाद शब्द कहें, अपने पैरों के लिए धन्यवाद कहें, इस अच्छे वातावरण के लिए धन्यवाद कहें, या फिर केवल धन्यवाद कहते कहते घूमें। आप 10 से 15 मिनट आप रोज करेंगे तो देखेंगे आपका माइंडसेट चेंज होने लग गया है, चीज़ें अपने आप आपकी तरफ आने लग गई। ये बहुत सरल तरीका है, लेकिन आप इसे बहुत आसान समझ के इसे कम मत आंकिए। ये बड़ी बड़ी आपकी इच्छाएं पूरी कर सकता है। अगर आप
बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं कर पाते हैं या ज़्यादा समय नहीं निकाल पाते हैं, तो केवल इसे करना शुरू करें। धीरे धीरे आपका माइंडसेट अपने आप चेंज होते जाएगा, आपको कुछ और करने की इच्छा होगी, और नहीं भी होगी तो केवल ये अपने आप में इतना चमत्कारिक तरीका है या इतना शक्तिशाली तरीका है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। और मेरे ख्याल से इससे सरल तरीका आपको नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल एक ध्यान की तरह, मेडिटेशन की तरह भी है, और आपकी इच्छाएं भी पूरी करेगा। आप इसे करके देखिए और इसके लाभ भी देखिए। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।